1/4/25 को अंसल में एक हैंगिंग का मैटर आया था। उसमें उनके परिजनों के द्वारा हत्या का शक जताते हुए स्टेटमेंट दिया गया, जिसपे हत्या का एफआईआर दर्ज किया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया और अब जो उसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हुआ कि मामला हत्या का नहीं है। अपनी पत्नी से दुखी होकर मृतक ने सुसाइड किया था, जो अब 108 पीएनएस में इनको गिरफ्तार करके और जिला जेल कुरुक्षेत्र में भेज दिया गया। कितने जने अरेस्ट हुए सर? इसमें दो आरोपी अरेस्ट हुए हैं, दीपक और कविता, जो मृतक की पत्नी है। तो क्या संबंध है इनका? ये रिलेशन में थे, जो कविता है दीपक के साथ, इसी वजह से दुखी होकर जो इसका पति संदीप कुमार था उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। तो कहाँ से पकड़े हैं? इनको यहीं कुरुक्षेत्र से कवर किया गया था। जुडिशियल में सर पेश करके रिमांड में? हाँ, जिला जेल कुरुक्षेत्र में भेज दिया गया पूछताछ के बाद। 1/4/25 को अंसल में एक हैंगिंग का मैटर आया था। उसमें उनके परिजनों के द्वारा हत्या का शक जताते हुए स्टेटमेंट दिया गया, जिसपे हत्या का एफआईआर दर्ज किया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया और अब जो उसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हुआ कि मामला हत्या का नहीं है। अपनी पत्नी से दुखी होकर मृतक ने सुसाइड किया था, जो अब 108 पीएनएस में इनको गिरफ्तार करके और जिला जेल कुरुक्षेत्र में भेज दिया गया। सर कितने जने अरेस्ट हुए सर? इसमें दो आरोपी अरेस्ट हुए हैं, दीपक और कविता, जो मृतक की पत्नी है। तो क्या संबंध है इनका? ये रिलेशन में थे, जो कविता है दीपक के साथ, इसी वजह से दुखी होकर जो इसका पति संदीप कुमार था उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। तो कहाँ से पकड़े हैं? इनको यहीं कुरुक्षेत्र से कवर किया गया था। जुडिशियल में सर पेश करके रिमांड में? हाँ, जिला जेल कुरुक्षेत्र में भेज दिया गया पूछताछ के बाद।